गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हम लोग जीपी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ओके, आज हम लोग जीपी में 2 लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं। आज लेक्चर्स नंबर 3। ठीक, तो जो आज का पहला क्वेश्चन है कि अगर कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि एक जीपी है, उस जीपी में 2 इस तरीके से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं a to n। यहाँ पे n वेरी करेगा 1 से इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी नहीं 100 तक। ओके, इसकी जो वैल्यू है क्या है, p है। एंड जो एक दूसरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है a to n माइनस 1 इज इक्वल टू q। ओके, यहाँ भी n कहाँ से वेरी करेगा, 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ऐसा ऐसा है तो वहाँ पे सार्वनुपात ज्ञात करना है, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। r क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो जिसको हम लोग जनरली CR भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो पहली इक्वेशंस, जो पहला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या ले सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। कहने का मतलब है यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम लोग पुटअप करेंगे तो ये किस तरीके से मिलेगा, A2 A4 A6 एंड सो ऑन, लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, 100 200 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू p। ये क्वेश्चन नंबर, इसको हम लोग फर्स्ट बोल देते हैं। कहने मतलब दूसरा पद, चौथा पद, छठा पद, यानी कि 200वां पद बराबर p। इन सबका सम क्या है, p है। उसी तरीके से सिमिलर लाइक दिस, अब यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 2 1 कम 2 1 होगा। कहने मतलब है यहाँ पे कितना होगा, A1, फिर कितना होगा, A3 A5 एंड सो ऑन। 200 ना जा करके 1 कम हो जाएगा, A 199 बराबर Q। ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। सेकेंड, ओके, अब यहाँ पे जो दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, आपस में भाग कर देंगे। तो यहाँ पे ये लिखेंगे जो फर्स्ट है, फर्स्ट को भाग करेंगे हम किससे, 2 से। ठीक, तो जो पहली वाली इक्वेशंस है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 का मतलब क्या है, दूसरा पद का मतलब है AR। उसके बाद क्या है, AR आया है। उसके बाद चौथा पद क्या होगा, AR³ होगा, यानी कि 1 कम घात। फिर AR5 होगा एंड सो ऑन। 200 लिखा है इसलिए कितना हो जाएगा, AR की पावर 199। ठीक है, अपान में अब यहाँ पे A1 का मतलब कितना है, A, फिर कितना होगा, AR² होगा, फिर कितना होगा, AR4 होगा एंड सो ऑन, लास्ट में AR198। ओके, 200 का काम कहीं नहीं होगा, बराबर P/Q। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, AR कॉमन कर सकते हैं ऊपर वाले में। जब AR कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस, अब यहाँ से करेंगे तो कितना होगा, R², फिर कितना होगा, R4 एंड सो ऑन, कितना होगा, R198। ठीक है, अब नीचे क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले में A कॉमन कर लें तो कितना बचेगा, 1 प्लस R² R4 एंड सो ऑन, R की पावर 198 बराबर P/Q। ओके, जैसा कि आप लोग देखते हैं ये पूरी सीरीज यहाँ से कट जाएगी। तो बचेगा कितना, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ऊपर कितना बचा, AR, और नीचे कितना बचा, A बराबर P/Q। इस A से कैंसिल। तो कहने मतलब है यहाँ से, कहने मतलब ये है कि यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी R की, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी P/Q। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात थी ही नहीं। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 5 + 5 5 5, सॉरी यहाँ 5 ही है, ओके 5 है, एक एक 5 बढ़ता जाएगा, 555 4 बार इस तरीके से लास्ट में, यानी n पद है। क्या है, n पद। इनका योग ज्ञात करना है, सम फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आप लोग ट्रेडिशन 11वीं या 12वीं में जब जहाँ भी सीरीज के बारे में डिस्कशन किया होगा तो इस तरीके से क्वेश्चन देखे होंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 5 कॉमन कर लेंगे। तो 5 जब कॉमन करेंगे तो 1 + 11 1 1 एंड सो ऑन, कहाँ तक, n तक, यानी n पदों तक। 9 से मल्टीप्लाई और 9 से जो है गुणा भाग दोनों कर देंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, 5/9 हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 + 9 9 + 9 9 9 एंड सो ऑन, n पदों तक जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर जो दिया हुआ उसको हम लोग तोड़ देंगे। तो 5/9 ये तो बाहर ही है, इसको हम लोग लिख देंगे 10 - 1, और इसको कितना लिखेंगे, 100 - 1, इसको कितना लिखेंगे, 1000 - 1 एंड सो ऑन, n तक, ठीक। इनको अलग अलग कर लेंगे, 5/9 जो लिखा है उसको बाहर ही लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, 10, ये एक साथ लिखेंगे, 10 100 1000, कहाँ तक, ये भी जाएगा n तक, n पदों तक, ठीक है। ये इसके अंदर ऐसे माइनस कॉमन किया, 1 + 1 प्लस एंड सो ऑन, ये भी n तक ही जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5/9 हो। अब ये क्या है, ये जीपी है, ये क्या है, ये जीपी है। तो इनका जो सम होगा क्या करेंगे, अब यहाँ पे जीपी में आर की जो वैल्यू है वो क्या है, >1 है। आर की वैल्यू क्या है, >1 है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, एस एन का, वो ये लगेगा AR⁻1 ओके, ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, इस पे अगर ए की वैल्यू क्या है, 10 है, यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, 10 है, और आर की वैल्यू भी क्या है, वो भी 10 है, ठीक। बात समझ में आई, ए की और आर की वैल्यू सेम है। तो यहाँ से 10 हो जाएगा, और 10 की घात n हो जाएगी -1, और नीचे 10 - 1 है ना। तो ये इसको हम लोग साफ कर देते हैं। यहाँ से ये जो है 1 2 3 जुड़ते जुड़ते कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको हम लोग इधर फिर लिख देते हैं, 5/9, और यहाँ से 10 की घात n, तो इसको ऐसे ही रख दें। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 10/9 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। और एलसीएम ले लेंगे इसके साथ, तो इसको फिलहाल हम लोग ऐसे लिख दें, तो कितना हो जाएगा, 10 की घात n - 1, नीचे 9, ये माइनस का n, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 9n हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ही लिख देते हैं। तो 5/9 और 10 की घात n - 1, और कितना होगा, माइनस का 9n, और नीचे 9, ये एक साथ होगा पूरा, ठीक। ये इसको ऐसे लगा देते हैं, ये। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। 5/81, और ये 10 की घात n - 1 -9n, ओके। ये इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से सलूशन आएगा। अब यहाँ पे क्या है, मेरी बात ध्यान सुनना। अब ये तो ये हो गया, एक लेंदी प्रोसेस हो गया। क्या हो गया, एक लंबा सा प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये तो सोल्यूशन हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव आता, अगर वहाँ पे एग्जाम में आता, तो क्या यही प्रोसेस करते। तो इस क्वेश्चन को हम फिर से लिखते हैं, 5 + 55 555 एंड सो ऑन, कहाँ तक, n तक, ठीक। ये है क्या है, क्वेश्चन।
अब इसका योग हमें निकालना है। क्या निकालना है? योग। अब यहाँ पे योग निकालना है, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 10 और 10 की घात n -1 माइनस का 9n, ठीक। और बाहर कितना लिखा हुआ है? ये है, इतना आया, बाहर लिखा है 5/9, ठीक है। अब बी ऑप्शन लिखा हुआ है, बी ऑप्शन को भी लिख लेते हैं। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 5/81, और अंदर लिखा है 10 घात n -1 और ये प्लस का 9n, ठीक है। एंड सी ऑप्शन में क्या लिखा है? 5/81 और ये अंदर 10 और ये 10 घात n -n और ये माइनस का 9n, ये है सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन में क्या, जैसे ये दोनों सिमिलर थे, यहाँ पे प्लस की जगह पे यहाँ पे हो गया, तो वैसे क्या है डी ऑप्शन में 5/81 और ये 10 घात n -1 एंड प्लस 9n, ठीक, ये लिखा हुआ। अब यहाँ से हम लोग इसको कैसे देखेंगे? इस तरीके से हमारे पास दिए हुए सम। अब जरा एक बात ध्यान सुनना, किसी भी, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इसमें से अगर हम लोग n बराबर 1 रख दें तो ये पहला पद मिल जाएगा, यानी एक पदों का योगफल। n बराबर अगर 2 रख दें तो यानी कि दो पदों का योगफल कितना आएगा? 60 आ जाएगा। इस तरीके से आगे, तो कहने मतलब है एक के लिए पहले हम लोग ट्राई कर लें, जिसमें से सब में आ जाएगा उसमें दो के लिए भी उसको देख लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे n = 1 पुटअप करते हैं और ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 5/9 तो लिखा ही है, वेरी गुड, है ना, अंदर 10 है। अब यहाँ पे देखना 10, अब 10 n बराबर 1 रखेंगे, 10 घाते 1, 10 में घटाएंगे 9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90, और 90 में 9 को घटाएंगे, तो 90 में 9 को घटाएंगे कितना बचेगा? 81, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 81 डायरेक्ट, है ना। तो ये 9 9 81 हो जाएगा और 9 5 45 आ जाएगा, जो कि नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इस तरीके से बी वाले को भी देख सकते हैं, 5/81 लिखा हुआ है, लिख लेते हैं, और उसके बाद कितना लिखा हुआ, यहाँ पर इतने की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी, ठीक। अब 90 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 9 9 81 और 11 9 99, तभी कि यानी कि ये कितना है? भिन्न में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब सी वाले को देख लेते हैं। सी वाले में 5/81 लिख लिया, ठीक है, और यहाँ तक की वैल्यू कितनी आएगी? 90 आएगी। और 90 में 9 को घटा दिया तो कितना हो गया? 81 हो गया, है ना। कितना हो गया? 81, कटा तो कितना आया? 5। तो कहने मतलब n बराबर 1 के लिए पहला पद 5 हो गया, यानी कि एक पदों का योगफल 5 हो गया। अब इसी वाले में ही हम n बराबर 2 रख दें, इसी सी वाले में, तो तब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसी सी वाले में n बराबर 2 रख दें, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 5/81 तो लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पे कितना होगा? n बराबर 2 रखेंगे तो 10 घाते 2 यानी 10 का 100, 100 में 1 घटाएंगे 99 हो जाएगा, ठीक। 100 में 1 घटाएंगे तो 99 हो जाएगा। 99 का अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 990 हो जाएगा, 990, ठीक है। अब 990 में यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, ठीक। घटा दो तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2, यहाँ पे बचेगा 8, 8 में 7, 1 बचेगा तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 972 आ जाएगा, 972 आ जाएगा, ठीक। अब इसको भाग कर लो, 9 9 81 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 एकम 9 और ये 9 72, और इसको फिर से काटा तो कितना हो गया? 12 9 108 और 12 पंचे 60। तो कहने मतलब ये है 55 और 60 का जो जोड़ होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा? 55 और 5 का जोड़ जो होगा 60 होगा। तो यानी कहने मतलब है दो पदों का योगफल कितना हो गया? 60 हो गया। ये क्वेश्चन यानी कि वेरीफाई हो गया। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये लिखा हुआ है 0.3 है, 0.33 है, 0.33 है। ये भी n पदों के लिए है। ये क्या है? ये भी n पदों के लिए है। अब इसका भी योगफल निकालना है।
अब इसका योगफल निकालना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको उस लंबे वाले प्रोसेस से नहीं, हम लोग इसको क्या करेंगे, इसी तरीके से प्रोसेस वही होगा बिल्कुल। अब इसको हम लोग शॉर्टकट से ट्रीट करते हैं। तो इसके योगफल क्या होंगे, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि 1/3 और ये n माइनस 10 घात n माइनस 1 अपान 10 घात n। ठीक, ये पहला हो गया। जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है, 1/3 और ये कितना n माइनस 10 घात n प्लस 1 अपान 10 घात n और इनटू में यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। ठीक, एक ये हो गया। जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है 1/3 और कितना दिया हुआ है, n माइनस 10 घात n माइनस 1 अपान 9 इंटू 10 घात n। एक इस तरीके से डी में क्या है, नन ऑफ दीज है, तो उसको नहीं ध्यान देने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले n बराबर 1 रख लें। ओके, एक मिनट, अगर हम लोग n बराबर 1 रख लें, जब n बराबर 1 रखेंगे किसमें, इसको ट्राई कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे 3/10 दिया हुआ है, इसको अगर देखेंगे तो बाद में अभी देख लेंगे। 0.3 को 3/10, 0.33 को यानी कि 33/100 लिख लेंगे। तो यहाँ पे n बराबर 1 रखते हैं, तो यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में कितना आएगा, 1/3 और अंदर 1 माइनस 10 में घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 में 9 1 बचेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 और ये कितना 1/10, यानी कि 1 कहने मतलब ये है कि 1/30 आ गया। ठीक, 1/30 आया है, तो इसलिए ये वाला होगा ही नहीं, जबकि 3/10 आना चाहिए। दूसरे वाले को देख लेते हैं, बी वाले को। बी वाले को अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 और यहाँ पे कितना है 1 माइनस, अब यहाँ पे जोड़ देंगे 10 11/90 हो जाएगा। और 90 में अगर 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 79। 1/3 79/90, तो ये भी नहीं हो रहा है ना, तो बी वाला भी गलत हो जाएगा। अब सी वाले को ट्राई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 और यहाँ पे n इक्वल टू अगर 1 पुटअप करेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 10 में घटाएंगे कितना बचेगा 9, यानी 9, फिर नीचे 9, ये हो जाएगा कितना 9 और इंटू में 10। इस 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, फिर से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक मिनट, तो इतना तो ये हो गया, यानी 10 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/3 बाहर है और 10 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना, और बटे में कितना 10, ये आ गया। ये 3 तरह का 9 हो गया, तो कहने मतलब है 3/10, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3, तो ये हो गया। अब इसी पे ही, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, इसी सी वाले में ही हम लोग क्या करेंगे, 2 रख दें। तो 2 अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3, तो बाहर ही है, यहाँ पे 2 रख दें। अब 10 दाहिम का 100, 100 में घटाएंगे तो 99 हो जाएगा, बटे 9, ये हो जाएगा कितना, 10 दाहिम का 100। इसको काट दो तो यहाँ पे 11 बचेगा। तो कहने मतलब है कि 1/3 और ये 2, अब इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। माइनस का कितना बचेगा, 11/100, है ना। अब 200 में 11 घटा लो तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे बचेगा कितना 19, 19 में घटाएंगे कितना बचेगा 18, यानी 189, है ना। तो यहाँ से 1/3 और कितना बचेगा, 189/100। इसको काट लो, 3 18 और 3 तरह का 9। तो कहने मतलब ये है कि जो आंसर आएगा 63/100 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको देख लो, यहाँ से जो जोड़ आ रहा है, यानी कि 3/10 एंड प्लस 33/100, इसमें मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, है ना। और 30 33 कितना होगा, 63 हो जाएगा बटे 100। यही जोड़ हो रहा था, यानी ये वेरीफाई हो गया। आई होप इस तरीके से भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। उतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम वहाँ कैलकुलेशन में लगेगा, तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं।
एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप लोग करते रहिएगा। मैं उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर दे रहा हूँ, आप लोग भी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये 11 एंड 103 और 1005 इस तरीके से कुछ पद दिए हैं जीपी में, है ना, और उनका योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है? उनका योगफल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, उन ऑप्शनों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्योंकि बिना ऑप्शन के चेक नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? पहला 10 है, 10 घात n है, माइनस n है और 9 और ये प्लस n, ये पहला हो गया। बी में क्या है? 10 है, 10 घात n है, माइनस 1 है अपान 9 है, माइनस n स्क्वायर है। जो सी वाला ऑप्शन है क्या है? 10 है, 10 घात n है, प्लस 1 है और अपान में 9 है और ये प्लस का n स्क्वायर है। एंड लास्ट डी दिया हुआ है। डी में क्या है? 10 है, 10 घात n माइनस 1 अपान में 9 एंड प्लस n स्क्वायर। इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे क्या है? चेक आउट करना है। ठीक, क्या करना है? चेक आउट करना है। तो वहाँ से वो उस लंबे प्रोसेस, अगर वहाँ से उस प्रोसेस अगर करना चाहेंगे तो इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर वहाँ से करेंगे तोड़ना कैसे पड़ेगा? ऐसे तोड़ना पड़ेगा। 10 प्लस 1 पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में 100 प्लस 3, ठीक, तीसरे बॉक्स में 1000 प्लस 5, इस तरीके से। तो एक वाले बॉक्स में कैसा बनेगा? एक बॉक्स में 10 100 बनेगा, 1000 बनेगा, यानी ये जीपी बनेगी, है ना। जो दूसरे बॉक्स में बनेगा वो ये वाली सीरीज बनेगी, वो एपी बनेगी। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ऐसे ये वाली जी बनेगी। इन पदों तक दोनों कर सकते हैं, वहाँ से भी और यहाँ से भी। ये वाला जो है ऑप्शन वाला जो बताया था वो आप लोग वेरीफाई जरूर करके देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी है, उस गुणोत्तर श्रेणी के, ठीक, एक जीपी है, उस जीपी के nवें, 2nवें, 3nवें, यानी कि 3n पदों का योग क्रमशः S1, S2, S3 हो तो S1 S3 माइनस S2 इसका वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन से दिए हुए हैं, ठीक, और इसको ऑप्शन से ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा। S2 माइनस S1 एक ये है, दूसरा है S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर और S2 प्लस S1 का होल स्क्वायर। S2 प्लस S1 है और डी यह है S2 प्लस S1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से दिया है। तो यहाँ से हम लोग कैसे देख सकते हैं? हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? हमको यहाँ पे एक क्या करना है? एक कोई भी जीपी बना लेनी है। क्या करना है? जीपी बना लेना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है n, 2n, 3n। जब सपोज दैट हम लोग n बराबर 1 रखेंगे, इसका मतलब है कि यानी कि एक पद का योगफल, है ना, दूसरे में क्या होगा? 2 पद का योगफल, तीसरे में क्या होगा? 3 पद का योगफल। तो इस तरीके से बातें आएंगी। तो यहाँ पे कहने मतलब एक पद का योगफल S1, 2 पद का योगफल S2, 3 पदों का योगफल S3। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई भी हम एक जीपी ले लेते हैं, 1 2 4, ये क्या है? एक जीपी है। 139 भी ले सकते हैं, जो जीपी में हो उसके 3 पद हम लोग ले लें। अब यहाँ से जब हम लोग S1 निकालेंगे
तो S1 कितना आ जाएगा, 1 होगा। जब हम लोग S2 निकालेंगे तो कितना होगा, 2 का जोड़ यानी 3 हो जाएगा। जब हम लोग S3 निकालेंगे तो 3 पदों का 4 2 6 6 1 7 आ जाएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ से हम लोग वेरीफाई कर लें। S1 की वैल्यू रख दिया जो रखा हुआ है। S1 कितना है, 1 है। वो अंदर S3 यानी कि 7 माइनस S2 यानी कि 3, यानी कि आंसर जो आएगा कितना होगा, 4 होना चाहिए। अब यहाँ से किस में 4 आ रहा है, यहाँ से देख लेते हैं। अगर S1 माइनस S2 करते हैं, S2 माइनस S1 करते हैं तो यहाँ से 2 आ रहा, तो ये तो गलत है। अब इसके बाद क्या है, S2 माइनस S1 2 का स्क्वायर कर दिया तो यहाँ से 4 आ गया, तो यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी S2 माइनस S1 कर दिया तो यहाँ से भी 4 आ गया, यानी इसकी भी पॉसिबिलिटी है। 2 ऑप्शन हो रहे हैं। अब यहाँ से तो 16 हो गया, तो ये गलत है। तो कहने मतलब है ये 2 वाले ऑप्शन आ गए, तो एक सीरीज हम लोग और चेक कर लेंगे जिसमें ये वेरीफाई हो जाए। तो जब एक यानी कि 2 में, तो अब हमने क्या किया, हमने ले लिया 139। जब 139 लिया तो 139 में क्या किया, यहाँ से S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और S2 की वैल्यू आ गई है 4, और S3 की वैल्यू आ गई है 9 3 12 1 13, है ना। कितनी आ गई है, अगर हम लोग यहाँ से अगर देखते हैं इन सबको, 9 3 12 12 1 13 आ गया। ठीक, अब इसके लिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 किया तो कितना हो गया, 4 में 3 घटाया तो कितना हो गया, S2 माइनस S1 किया तो 4 में 3 घटाया तो कितना हो गया, 4 में 1 घटाया तो 3 बचा, और 3 तरह का 9, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, दूसरा वाला ले लेते हैं। 1 मिनट, इसको फिर से देख लेते हैं। अगर हमने क्या किया, हमने एक सीरीज ले ली 139, ठीक, तो यहाँ भी तो वेरीफाई करना पड़ेगा S1 जो लिखा हुआ ये जगह है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, S1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, S1 की वैल्यू 1, S2 की वैल्यू कितनी आ रही है 4, S3 की वैल्यू कितनी आ रही है 13। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है S1, ये S3 माइनस S2, इसको भी तो देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो S1 की वैल्यू 1, S3 की वैल्यू 13 माइनस कितना 4, तो यहाँ से कितनी वैल्यू, यानी 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 9। तो यहाँ से इससे देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाले में कितना है, S2 माइनस, तो S2 माइनस S1, तो यहाँ से कितना होगा, 4 माइनस 1 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कहने मतलब है इससे 9 आया, इससे भी 9 आया, और इससे भी 9 आया, तो कहने मतलब है यहाँ से आंसर जो होगा, यानी जो ये वाला है ये सही हो जाएगा। अब दूसरे वाले में देख लेते हैं, S2 प्लस S1, तो यहाँ से 4 1 5 55 25 हो जाए, 5 आ जाएगा, जो इससे वेरीफाई नहीं कर रहा। तो आई होप समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ एक एक्सप्रेशन है कि अगर ABC, ओके, ये क्या हो, AP में हो, क्वेश्चन मिक्स हो गया, समांतर श्रेणी में हो, और XYZ जो हो ये GP में हो, ये क्या हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो। तो एक एक्सप्रेशन है x टू पावर b माइनस सी इंटू वाई टू पावर c माइनस a इंटू z टू पावर a माइनस b। ये इनके ऑप्शन, यानी कि इसके आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कह रहा है 0, बी वाले में कह रहा है 1, एंड सी वाले में कह रहा है -1, एंड डी वाले में कह रहा है 2। यानी कि इनमें से कौन सा सही होगा। अब यहाँ पे कह रहा है ABC क्या है, AP में है, तो कुछ भी हम लोग ले लें, AP में कोई भी ले लेते हैं, कोई भी AP में। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया A बराबर 4 ले लिया, B बराबर हमने कितना ले लिया 5 ले लिया, एंड C बराबर 6 ले लिया। ये क्या है, ये AP में है। अब GP में भी हम कुछ ऐसा देख लेते हैं कि XYZ क्या हो, वो GP में हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, X की वैल्यू हमने ले ली 1, Y की वैल्यू ले ली हमने 2, और Z की वैल्यू हमने ले ली 4। तो यहाँ से कॉमन रेशियो 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, ये हो गए GP में। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो जब इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो x की पावर यहाँ पे कितना है 1, यानी 1 की पावर कितनी हो जाएगी B माइनस सी। तो B माइनस सी यहाँ से कितना आएगा,
माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ से y की पावर कितनी है 2, अब 2 है तो 2 रख दिया, c माइनस है तो यानी कि c 6 में 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसके बाद z की पावर कितनी, यानी z क्या है 4 है, z की पावर a माइनस बी तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 1 और ये 2 दूनी 4, ये 4 की घात -1 तो ये कितना हो जाएगा 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और वैसे भी वेल नोन क्वेश्चन है, रटा रटाया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और हैं। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है 1 + 1/10 एंड +1/100 एंड प्लस सो ऑन, ये कहाँ तक अनंत तक है। अब अनंत तक है तो जब अनंत तक होता है तो इसका जो योगफल होता है s इन्फिनिटी क्या होता है a/1 - r। जो r की जो वैल्यू होती है मॉडुलस की क्या होती है 1 से कम। इसका मतलब ये है r जो है 1 और -1 के बीच में वेरी करता है, यानी कि r की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी होती। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो 1/10 हो जाएगी। तो कितना होगा 1/1 - 1/10। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10/9 घटेगा। ये आंसर आ जाएगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं। क्या है क्वेश्चन एग्जाम्पल में, क्या है 5/1/2 है एंड प्लस नहीं है सॉरी, इंटू में 5/1/4 है, इंटू में 5/1/8 है एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या है अनंत तक दिया है। तो यहाँ पे गुणा है, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 5 की ओवरऑल पावर कितनी हो जाएगी 1/2, 1/4, 1/8, ओके 1/16 ऐसे हो जाएगा, 5 4 8 16। तो यहाँ पे क्या होगा ये सब के सब, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे इसको लिखने मतलब है कि ये जो सीरीज बन रही है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर एंड प्लस 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ से r की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 1/2। तो ये इन्फिनिटी है तो इसलिए 5 की ओवरऑल पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे a का मान यहाँ पे कितना दिया है 1/2 दिया है तो ये हो जाएगा 1/2 अपान में 1 माइनस r 1/2। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी तो 5 की घात 1 आ जाएगी। तो इसका आंसर जो होगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी इसी तरीके से ही है। क्या कह रहा है कि 6 की पावर दी हुई है 1/3 एंड 6 की पावर दी है 1/9 एंड 6 की पावर दी है 1/27 एंड 6 की पावर दी हुई है 1/81 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक अनंत तक। ये भी बहुत सिंपल है। 6 रखेंगे ऊपर 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन। तो कितना हो जाएगा 6 की पावर 1/3 और 1 माइनस 1/3 तो कितना होगा 6 की पावर 1/3, इसमें घटाएंगे कितना 2/3 बचेगा, ऊपर 1/3 और ये हो जाएगा 3/2, ये कैंसिल। तो ये आंसर आएगा 6 की घात 1/2 यानी कि √6 आंसर आएगा। ओके जी, तो आज के लेक्चर्स में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मुलाकात करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जीपी को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग एसपी के कुछ क्वेश्चन, कुछ सीरीज, कुछ लेक्चर्स करेंगे। उसके बाद टॉपिक चेंज। ओके, तो डिस्कस करेंगे जैसे टॉपिक चेंज करना होगा और मुलाकात करेंगे। आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक अच्छा लगा होगा और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कॉन्सेप्ट पे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।